राह पढ़ के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूँ साय में चलूँ, चलूँ सुबह शाम हर राह पढ़ के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक नया एपिसोड, नई कहानी, नई वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने सीखा कि हमें यीशु के संग कैसे चलना है, और आज भी हम कुछ ऐसा ही सीखेंगे। और आज हम सीखेंगे कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगियों में वो काम करते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। आगे जाने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 1 से 12 आयत। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह कुफ्र नहूम में गए और वहाँ एक घर में ठहरे। और जब लोगों को ये पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह उस घर में ठहरे तो लोग भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उस घर में जमा हो गए। और लोग इस कदर ज़्यादा थे कि वो घर उन लोगों से भर गया, यहाँ तक कि दरवाजे से गुजरने के लिए या दरवाजे में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। और खुदावंद यीशु मसीह उनको खुदा की तालीम देने लगे। इसी दौरान चंद लोग एक मफलूज आदमी को लेकर आए जो ना चल फिर सकता था, ना उठ बैठ सकता था। उसको एक चारपाई पर लाया गया ताकि वो यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह उसे शिफा दे। लेकिन जब वो उस घर तक पहुंचे तो उस घर में इतना हजूम था कि पांव धरने की भी जगह नहीं थी। गुजरना तो बहुत दूर की बात थी, वो यीशु मसीह तक पहुंच बिल्कुल भी नहीं सकते थे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उन्हें पहुंचने का रास्ता नहीं मिला होगा, गुजरने का रास्ता नहीं मिला होगा, तो वो अपने घर वापस चले गए होंगे। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, गुजरने का रास्ता नहीं था क्योंकि लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। उन्होंने पूरे ईमान के साथ ये इरादा कर लिया था कि आज वो खुदावंद यीशु मसीह से शिफा लेकर ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो यीशु मसीह तक पहुंच गए? क्योंकि भीड़ की वजह से ऐसा मुमकिन तो ना था। बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को पुख्ता किया और उन्होंने ऐसा किया कि जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह थे उस घर की छत पे वो चढ़ गए। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उस घर की छत को खोला और जो मफलूज आदमी था उसकी चारपाई को रस्सियों के साथ बांधकर नीचे लटका दिया। और जब यीशु मसीह ने उनके ईमान को देखा तो उस मफलूज से कहा, जा बेटा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। बेशक यीशु मसीह के नज़दीक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ यीशु मसीह के नज़दीक आसान है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मफलूज से कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये सुनते ही मफलूज के जिस्म में जान आ गई। वो उठा, उसने अपनी चारपाई अपने कंधों पर रखी और वो अपने घर चला गया। मफलूज को उठ के देख के लोग इतना हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और साथ ये भी कहते थे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ये सुना कि उस घर में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों में यहूदियों के मजहबी रहनुमा भी थे। तो ऐसा हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस मफलूज से कहा कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, तो वो यहूदी मजहबी रहनुमा जो थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? ये आदमी कुफर बकता है, खुदा की बेइज्जती करता है। और यीशु मसीह इंसान के दिलों को जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि कोई भी, हम सब अपने दिलों में क्या सोचते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को जब पता चला कि वो अपने दिलों में ये सोचते हैं तो उन मजहबी रहनुमाओं से यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दिलों में ऐसा क्यों सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? बल्कि इसलिए कि तुम सब जान जाओ कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदावंद हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगियों में वो अजीब काम करते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसे गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार है। और बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा
کہ کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہماری مشکلات دور کر سکتے ہیں، ہمیں شفا دے سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لا سکتے ہیں، ہمیں برکت دے سکتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے لیے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جیسے وہ مفلوج آدمی آیا، اس کا یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح ہی اسے اچھا کر سکتے ہیں، اور بہت سی مشکلیں آئیں لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور یسوع مسیح کے پاس آ کر شفا پائی۔ اور اگر ہم بھی اس مفلوج آدمی کی طرح خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں گے، تو وہ بھی ہماری بھی زندگیوں میں عجیب اور بڑے بڑے کام کرے گا۔ وہ کام کرے گا جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ تو آئیے بلا ناگہ دعا کریں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے سنگ چلتے رہیں۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوالوں کی طرف۔ تو پہلا سوال، خداوند یسوع مسیح کس شہر میں گئے؟ دوسرا سوال، لوگ کس آدمی کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے؟ تیسرا سوال، لوگوں نے اس مفلوج کو کس طرح خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچایا؟ چوتھا سوال، یسوع مسیح نے مفلوج آدمی کو کیا کہا؟ پانچواں سوال، یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں نے اپنے دلوں میں کیا سوچا؟ آپ ان سوالوں کے جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کے ورشپ سانگ کی طرف۔ شانتی ملتی ہے اس سے شانتی ملتی ہے، شانتی ملتی ہے اس سے شانتی ملتی ہے، آؤ چلے یسوع پاس کیوں ہوتے ہم ناشاد، آؤ چلے یسوع پاس کیوں ہوتے ہم ناشاد، زندگی ملتی ہے اس سے زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اس سے زندگی ملتی ہے، آؤ چلے یسوع پاس کیوں ہوتے ہم اداس، آؤ چلے یسوع پاس کیوں ہوتے ہم ناشاد، زندگی ملتی ہے اس سے زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اس سے زندگی ملتی ہے، شانتی ملتی ہے اس سے شانتی ملتی ہے، شانتی ملتی ہے اس سے شانتی ملتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ورشپ سانگ، آپ اسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی آیت ہے مقدس متی کے معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی گئی انجیل، اس کا 19 باب، اس کی 26 آیت۔ آیت یہ ہے، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، نئی کہانی، نئی آیت، نئی ورشپ سانگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یسوع کے سنگ چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔